पुजारी भास्कर पाठक की मौत पर अब सवाल तेज हो गए हैं। पूर्वांचल गांधी विख्यात लेखक व पीएचडी दिल्ली डॉक्टर सरपूर्णानंद मल ने मांग की कि पुलिस स्पष्ट करे कि किस परिस्थिति में पुजारी की मौत हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी न तो मौत का कारण सार्वजनिक किया गया और न ही जांच में पारदर्शिता दिखाई गई है। डॉक्टर मल ने चेतावनी दी थी कि जब तक मौत की सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इसी क्रम में आज 13 अगस्त 2025 को वे मृतक पक्ष के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर सत्याग्रह करने जा रहे थे, लेकिन खुफिया विभाग की जानकारी मिलने के बाद थाना क्षेत्र में उन्हें रोक लिया गया। पूर्वांचल गांधी डॉक्टर मल का साफ कहना है कि मेरा सरोकार केवल और केवल सच्चाई से है, चाहे वह किसी के भी खिलाफ क्यों ना जाए। इस संबंध में सत्याग्रही डॉक्टर संपूर्णानंद मल ने कहा कि मौत कैसे हुई इसका खुलासा होना चाहिए। यदि बिस्तरा रिपोर्ट भेजी गई है तो वह संदिग्ध है और उसकी जांच कराई जानी चाहिए। इस प्रकरण में कसिया थाने के इंस्पेक्टर अमित शर्मा ने आश्वस्त किया कि जांच में जो भी सुविधाजनक और आवश्यक कदम होंगे उन्हें प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा। उन्होंने सब इंस्पेक्टर विवेक कुमार पांडे को मौके पर नियुक्त किया है, जो मौत स्थल तक आने जाने के रास्ते में पड़ने वाले हर सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क की तकनीकी जांच कर सच्चाई सामने लाने का प्रयास करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट पर कुशीनगर से केन सहानी के साथ कैमरामैन तेज प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय पैलेस यहाँ मालतीपुर इंटर कॉलेज के सामने हम मौजूद हैं। जैसा कि पहले से प्रोग्राम तय था कि डॉक्टर संपूर्णानंद मल कुशीनगर मुख्यालय पर पुलिस ऑफिस पे भास्कर पाठक के मौत पर एक जन आंदोलन करने वाले हैं, जिससे कि सत्याग्रह करने वाले थे। तो ये सारी चीज़ जानकारी आप लोगों को हुई, यदि कि प्रशासनिक व्यवस्था को जानकारी हुई तो इनको कस्या में ही रोक लिया गया और इंस्पेक्टर कस्या अमित शर्मा के देख रेख में ये इनकी मांगे मान ली गई है। तो हम इनसे जानेंगे क्या क्या मांगे थी, क्या क्या इनके विचार थे और क्या क्या इनका आंदोलन करने की प्रक्रिया क्या थी। डॉक्टर साहब, क्या था पूरा मामला? कुछ नहीं था। वो मथौली में भास्कर, पुजारी भास्कर थे, उनकी हत्या की गई थी या मौत हो गई थी। 10 जून की घटना थी। इस पर सच को सामने लाना था, मांग हो रही थी, लेकिन जो है देर हो रही थी। मैंने भी 26 जुलाई को कप्तान साहब को एक चिट्ठी लिखी थी और फिर जो है 7 अगस्त को एक पत्र मैंने लिखा था और मैंने केवल यही किया था कि ये इसमें से जो कैमरे लगे हैं जहां उनको ले जाते देखा गया है भास्कर को, तो उस कैमरे की फ़ोटो जो है डिस्क्लोज कर दी जाए, निकाल ली जाए। तो किसी ने बताया कि अरे प्रणाम प्रणाम आ गए यहाँ, जो है नहीं वो नहीं पाया है, वो वॉश आउट हो गया है। तो फिर मैं आज जो है आंदोलन के लिए किया था कि आज कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कप्तान साहब के सामने करूंगा और एडिशनल साहब, कप्तान साहब और सबसे बात करूंगा और यहाँ सीओ साहब से। लेकिन अंकित जी जो है, अंकित है ना, अमित जी हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने डिटेन किया। मैं यही रात में रुका भी हुआ था। वो बहुत प्रयास किए। उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, हम जब नहीं कर पाएंगे तब आप उनसे होके जाइएगा। तो उन्होंने नहीं, सवाल ये है कि उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली और विवेक एसआई हैं, यंग हैं, नए रिक्रूटेड हैं, उनको लगाया और नए आए भी हैं। 15-20 दिन हुआ भी आए हैं ना। तो अभी हमारे साथ ही मेरे आँख के सामने उनके घर उनको ले गए हैं और वो सारे कैमरे डाउन करके निकाले जा रहे हैं। तो इसके बाद हमने आंदोलन स्थगित कर दिया। मुझे राजनीति तो करना नहीं है, तो एक सच सामने आ जाए और कि हाँ कोई मारा है या अपने मौत से मरा है, ये आना भी चाहिए। इतनी सी बात। सवाल और थी मुझे, जैसा कि हमें देखते हैं कि आपको क्या जरूरत पड़ती है कि ऐसे मामलों में आप आ जाते हैं? इस मामले में आप एक विख्यात व्यक्ति हैं और कैसे आ जाते हैं? इस मामले में कैसे आ जाते हैं? एक मामला, एक कहाँ जाते हैं? तो एक मामला है कुशीनगर में, तीसरा आंदोलन है। ये केवल सिंगल मामला है जब मैं व्यक्तिगत किसी मौत में कोई बता दे, 16 साल से आंदोलन कर रहा हूँ 2010 से, बता दे कि किसी निजी मामले में, एक पत्रकार के मामले में जब गैंगस्टर लगा था गोरखपुर से, सीएन न्यूज़ का रिनाउंड पत्रकार, वो उनके सत्येंद्र शर्मा के लिए मैं लगा तो 11 बजे रात में एसएसपी ने कहा कि नहीं, हम न उनको अरेस्ट करेंगे न। तो वो एक बार हो, और दूसरी बार ये कि इसमें भी एक पत्रकार के रिश्ते का मैटर था। उन्होंने कहा कि इतनी सी बात, तो एक मुझे लगा कि नहीं, एक इतनी सी बात और सच सामने आ जाए, कोई ऐसी इसमें नेतागिरी और कोई बात नहीं। आपने लिखा भी था कि मुझे कोई मिशन इस तरह का नहीं है, कुछ नहीं, कभी नहीं, कभी भी। तो आपकी मांगे पूरी कर ली गई है और पुलिस पूरी ही है लगभग। वो इतना छोटा काम है पुलिस के लिए, इतना छोटा काम है, उससे छोटा काम कुछ हो नहीं सकता है। ये
और जो है इशू बना ले कि हमको 2 मिनट में उतारो। बात भी कर लिया हमारे सामने, उन्होंने बात भी किया गोरखपुर में, जहाँ से वो उन्होंने कहा कि मैं भेज रहा हूँ और इसको आप इसकी फ़ोटोग्राफ जो है हमको दे दी। मेरे सामने सब बात हुई, तो मैंने आंदोलन स्थगित कर दिया। उन्होंने यहाँ भी हमने कहा कि चलें, अब आए हैं तो एडिशनल साहब से और कप्तान साहब से मिल लें, लेकिन उन्होंने कहा कि सर आज मत जाइए, आप अलग से मिल लीजिएगा, हमारी इज्जत नहीं जा जाएगी। तो मैंने स्थगित कर दिया उनकी इज्जत को रखते हुए, और जो काम होना है वो करा रहे हैं। तो बस इसी बात तो मृतक के परिवार के लोग आए थे। तो उन्होंने कहा कि बात तो यही है कि उसको कैमरे को की जो तस्वीर है उसको सामने ला दिया जाए। तो कन्फेस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं सर हम करेंगे। तो उस पर अब दबाव बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि परिवार के लोगों को ले आया जाए। मैं ज़रूर गया था, मैं वहाँ से निकलने के बाद परिवार के पास गया था, और इन्होंने पुलिस को भी कांस्टेबल्स और विवेक SI विवेक लेके गए थे। मेरे सामने जो है दुकानों से वो निकाला जा रहा है, उनका रिकॉर्डिंग निकाली जा रही है। मैं देखा हूँ, ये बात है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।